That decision was absolute nonsense. Nonsense? It was the right call. You are both wrong. हेलो सभी को, वेलकम टू बीसीसी। हमारा छोटा सा चैनल है जहां पर हम करेंगे क्रिकेट की बकर और बाकी टीमों के बारे में टक्कर का डिस्कशन। ओके। तो अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हुआ, न्यूजीलैंड होने जा रहा है, हुआ नहीं है। ओके। तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हुआ, उसमें काफी टक्कर ही टक्कर देखने को मिली। बकर तो हम करेंगे। तो सही बात है। तो विकी पाजी, आपके लिए सबसे बढ़िया मोमेंट क्या रहा मैच का? अब पिछले मैच की अगर बात की जाए, सबसे बेस्ट मोमेंट तो मैं यही बोलूंगा कि अक्षर पटेल का वो कैच बाउंड्री पे, जो शिवम दुबे ने कैच पकड़ा है बाईपास करके, बेस्ट कैच आई थिंक। अगर वो कैच हुआ है तो वो बेस्ट मोमेंट है। उसके अलावा सब सेकंड पोजीशन, लगता है उसको आप, कुछ मेरे को तो लग रहा है तेरे को सैमसन से नफरत है क्या भाई? इतना तगड़ा खेला वो बंदा। बात आप उसकी है ही नहीं। आप हर किसी को देखो, हर किसी का जानबूझ गेम के होता है। इग्नोर कर रहे हो। जानबूझ के, आप एग्जैक्टली मैं सही बोल रहा हूँ ब्रो। yes, जानबूझ के विकी पाजी ने बोला ऐसा। क्योंकि क्या है, किसी को किसी को खटक सैमसन रहा से है। बहुत ज्यादा प्यार है ना, वो उनका फेवरेट है, तो उसके अलावा खिलाफ सुन नहीं सकते हैं कुछ। वो बात भी सही है, पर तो फिर उन्हीं से पूछ लेते हैं कि बिल्कुल। कैसा लगा आपको सैमसन? देखो, पहली बात तो मैं ये बताऊं, सच सच उसके आने से टीम में इम्पैक्ट आया है। चाहे वो जिम्बाब्वे के मैच से लो आप या वेस्ट इंडीज के मैच से लो, उसके आने से टीम में रौनक आई है। वो बात तो है, उसको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता है। और बात आई चलो रियली ठीक है यार, अभी उसके बारे में और क्या ही कहना है। बेचारा बेंच गरम करते बैठा, अब पिच गरम कर रहा है। क्या बोल रहे हो ब्रो? आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है। एडमायर करते हैं उस बंदे के बारे में कि लास्ट मैच में उसने मैन ऑफ द मैच पाया। उसने अपोजिशन टीम के प्लेयर्स को, बैटल को भी काफी अप्रोच किया, अपना मैन ऑफ द मैच देने का भी वो किया, बिकॉज ही रियली बैटेड वेल। बट आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर वो कैच मिस नहीं हुआ होता तो शायद इंडिया की टीम 160 से नीचे ही सिमट गई होती। चलो और हो सकता है कि वो कैच को तो हम डिस्कस कर न्यूजीलैंड। कैच को तो हम डिस्कस कर लेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं सैमसन को। तो यस, इज 42 बॉल, वेरी 42 बॉल्स पे 89 मारे हैं शायद, राइट? यस। काफी काफी तेज खेला है। और उसी के साथ अगर आप उनके स्ट्राइक रेट की बात करो तो करीब करीब 200 प्लस का स्ट्राइक रेट है। मे बी 214, 20 समथिंग अराउंड। तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ संजू सैमसन। और मेरा और सिड ब्रो का हमेशा, सिड ब्रो इज बकर नंबर 3, तो मेरा और सिड ब्रो का हमेशा थोड़ा बीफ रहता है सैमसन को और लेके। लास्ट टाइम जब मैंने भी कमेंट किया था इस पे, सिद्धार्थ सिद्ध ब्रो काफी ज्यादा वो हो गए थे यस तो कि ऐसा लग रहा था कि वो बस मुझे अभी फोन से निकलेंगे और दो झापड़ मार देंगे। सामने होता तो तो शायद पड़ भी आप जाते दोनों मेरे को। कहना क्या चाहते हो संजू लेकिन सैमसन मैंने की तुरंत ही जगह? उल्टा जवाब देते हुए ये भी ताना मारा कि बंदे को काफी ज्यादा चांसेस मिले हैं, तो तो हाँ आप दोनों क्या चाहते हो, संजू सैमसन की जगह शुभमन गिल को खिला दे? नहीं नहीं, मैं सॉरी। हैं? मैं संजू सैमसन हैं? से यही चाहता हूँ कि वो संजू सैमसन जैसा ही खेले, जैसा अभी खेल रहे हैं ऐसा ही खेलें। बिल्कुल। और मैं फाइनल में भी सिर्फ सैमसन का, जैसे कि स्ट्राइक रेट हमने सबने देखा, काफी ठीक था। मतलब ठीक नहीं, मैं तो बोलूंगा वन ऑफ द बेस्ट था। और इंग्लैंड के बॉलर को जो धोया है भाई, कोई रहम नहीं। बहुत, जो आया है सामने भाई पिट के ही गया है, मैं तो ये बोलूंगा। और थोड़ा मैं सैमसन के अगेंस्ट इसलिए भी रहता हूँ कि भाई अगर ऐसा ही खेलें तो अच्छा लगेगा। और देखते हैं। मैं वैसे सिद्धार्थ भाई आपको एक बात बोलूंगा कि मैं अगेंस्ट में ही रहना। ठीक है, सैमसंग की बहुत बात हो गई है, तो तू किसकी बात तो करना टॉपिक चाहता को है? चेंज करते हैं। तू किसकी बात करना चाहता है, शुभमन गिल की? नहीं 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 नहीं। शुभम गिल जैसे अगर होता, उनके बात करने लायक होता तो वो आज वो टीम में खेल रहे होते। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी उसका थोड़ा और टीम खराब में नहीं खेल रहे तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। खराब पैच चल रहा बट है नहीं ना। टीम उसको
बट टीम में और भी आप प्लेयर आप हैं तो आप उसका भी, शुभमन गिल को उनके कुछ बारे नहीं में बोल बात कर सकते ली हो। जाए। एक एक करके। कोच साहब के फेवरेट है, उनको कुछ नहीं बोल सकते। कोच साहब के फेवरेट है वरुण चक्रवर्ती, उन पे बाद में आएंगे। ठीक है। वरुण अच्छा, चक्रवर्ती वरुण तो भाई साहब चक्रवर्ती किसी से काम के याद नहीं आया, है। वो नहीं, फिर उन पे बाद में पकड़ आते हैं, पहले अभी अपन वहाँ मैं वही कंटिन्यू, मैं वही बोल रहा हूँ, वरुण चक्रवर्ती से याद आया, पकड़ नंबर एक, शैंकी भाई, आपको क्या लगता है और क्या इम्पैक्ट रहा था उस मैच में कि अपन लाइन क्रॉस कर गए? अगर देखा जाए तो ईशान किशन ने छोटी छोटी इनिंग्स खेली, बट really good. Means I will say he also played around like 200 plus something, right? 200 plus strike rate. तो अच्छा है। और T20 में भाईजान ऐसे ही चाहिए होता है। हमको हमको नहीं चाहिए कि हाँ टुक टुक करके और जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना बनाने के बाद आप खुद को ग्रेटेस्ट बोलने लग जाए। तो अभी टीम में भी एक प्लेयर दिख रहा है जिसको हम थोड़ा करेंगे आगे, अगर उसने अपने आप को नहीं सुधारा। पर आई विल से कि ईशान किशन एंड तिलक वर्मा ने भी अच्छा खेला। हाँ, काफी इम्पैक्टफुल बैटिंग थी उनकी भी। तिलक वर्मा ने मेरे ख्याल से 3 छक्के मारे बैक टू बैक। यस। तो उसी के वजह से 250 तक पहुंच पाई है ढाई टीम। सौ पहुंच पाए, 250 पहुंच गए, ये बहुत अच्छी बात थी। 250 तो थोड़े कम रह जाते तो। सही बात है। वो 5 रन भी फिर कम पहुंच होते तो जाते। शायद हम आज फाइनल पे नहीं होते। हम फाइनल में नहीं होते, और अब फाइनल में है न्यूजीलैंड, तो देखते हैं कि क्या करते सही हैं बात है। न्यूजीलैंड और में। न्यूजीलैंड से याद आया कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के मैच में काफी ज्यादा ही क्रूर हत्याएं हुई थी बॉलर्स की। हम्म। कि उन्होंने 13 ओवर में जो मैच जीता, एलन फिन का जो मैच इनिंग था काफी इम्पैक्टफुल था। तो देखने लायक होगा फाइनल में कि इंडियन बॉलर क्या करते हैं उनके लिए। बात तो सही है आपकी। अब पर क्या है ना, न्यूजीलैंड को हम थोड़ा ऐसे कि अरे न्यूजीलैंड वाले हैं, दे आर वेरी गुड बॉयज, तो उनसे हारने का हमें दुख नहीं होता। अबे क्यों नहीं होता भाई, होना चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ। सही बात है। जब देखो ऊपर तब। से मैच भी अहमदाबाद में हो रहा है, ये हमने अपना वन बना ऑफ द रखा है। पनौती ग्राउंड। अरे भाई पनौती ग्राउंड मत बोलो, कभी हार गए तो। सारे नहीं, उंगलियां क्रॉस सच्चाई है है। भाई, पैरों हार पे गए भी क्रॉस सच्चाई अगर, है। बात है। हार गए तो ये पहला और आखिरी वीडियो होगा अपना। नहीं नहीं। अरे इसके बाद है बात ना, अपन सच्चाई है। ओपन लेटर लिखेंगे जय शाह साहब ऑल ओवर को। न्यूज प्लेटफॉर्म में सब जगह आज ये बात फैल चुकी है कि पनौती अरे ग्राउंड है। अरे पनौती ग्राउंड तो ठीक है इस अभी। बार इस बार भी अगर हार गए अपन, ओपन लेटर लिखेंगे जय शाह को, अगला कोई भी फाइनल हो चुपचाप मुंबई में कराओ। जय लेकिन शाह उससे बड़ी एक और, जय शाह को तो उससे बाद बड़ा में एक और वो लिखेंगे। है। उससे पहले एक आवाज आएगी, दोस्तों ये 3 लड़के, इनसे देखा नहीं जा रहा मेरे नाम का एक स्टेडियम। उससे बड़ी बड़ी बात तो ये है कि न्यूजीलैंड ने उस ग्राउंड में अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है। वो भी बड़ी बात है। फैक्ट तो बहुत सारे हैं। अभी जैसे लास्ट मैच में मैं और सिद्ध ब्रो डिस्कस कर रहे थे, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में। तो हमने एआई को पूछा, हमने सिद्ध ब्रो को पूछा, मैंने अपना प्रेडिक्शन लिया था। तो एआई और सिद्ध ब्रो एक साथ थे कि साउथ अफ्रीका जीतेगी, और बनता भी है, क्योंकि अगर आप स्टेट्स के साथ जाओ तो साउथ अफ्रीका ने रौंदा है न्यूजीलैंड को, मतलब हराया नहीं है। आईसीसी इवेंट्स में तो रौंद रखा है, और ओवरऑल भी T20 में बहुत बहुत फेला है। पर मेरा मन बोल रहा था न्यूजीलैंड जीतेगा, और जीत गया। एंड अब फाइनल में 2 चोकर्स में से एक चोकर्स हमको मिला है, तो हमको चोक नहीं करना है करके। तो ये तो ठीक है। तिलक वर्मा की बात हो गई, ईशान किशन की बात हो गई, और किसी बैट्समैन ने थोड़ा बहुत, पांड्या मेरे ख्याल से। पांड्या का ठीक था लास्ट। पांड्या तो क्लच कैमियो प्लेयर रोल है। कैमियो रोल अच्छा था। उन्होंने 12 बॉल पे लगभग शायद 27 रन बनाए थे। हाँ। और दो दो विकेट भी लिया उन्होंने, यस। जो रन और नहीं एक आ, रन आउट। हाँ, तो जो रन नहीं आ रहे हैं वो एक आदमी के बल्ले से नहीं आ रहे हैं उनका, तो ठीक है। अभी उनके सेपरेट आप कोच समझ भी, सकते हैं कि वो हाँ, कौन तो वो हैं। उनके सेपरेट विक्की कोच पाजी, भी है। तो विक्की पाजी आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? एक ही मैच बचा है अभी टूर्नामेंट का, वो चलेंगे या चलेंगे? अब ये तो देखने लायक होगा। वो चलेंगे, और चलने के लिए पहले उनको टीम में आना पड़ेगा।
और टीम में आएंगे कि नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यही है। क्या गौतम गंभीर जी उनको देना चाहेंगे दोबारा चांस? क्योंकि ऑल ओवर आप वर्ल्ड कप का देख लीजिए, एक मैच के अलावा वो कहीं नहीं चले। 95 रन से मैच नहीं जीते थे, सबका सही योगदान था, बात है। सबका योगदान यस। था। यस। पर वैसे परसों का मैच भी 7 से जीते, थाला फॉर अ रीजन। यस। हाला फॉर अ रीजन तो ठीक है। अच्छा चलो। अच्छा मैं ना आप तुम दोनों से एक चीज बात करना चाहता हूँ। एक ना थाला फॉर अ रीजन से मुझे ध्यान आया, एक मिस्ट्री बॉलर करके आया था हमारी टीम में। मिस्ट्री बॉलर ओ। अपने ओके ओके। चक्कू। यस लीसी। यस। ठीक है, तो मिस्टर चक्कू ने तो इस सीरीज में मुझे तो कुछ खास इम्प्रेस नहीं किया है, मतलब तुम लोगों को किया हो तो शायद। और एक्चुअली आपने क्या है, बैटिंग किया था क्या? कल तो जो वो पिटाई कल तो जो पिटाई हुई है। मतलब ऐसी पिटाई हुई कि लिटरली वो जो आंखें खुलती हैं बॉल डालने पे ना, वो महसूस की जा सकती थी उस समय कि आंखें खुल चुकी हैं पूरी तरह से। पता नहीं मतलब कि क्या स्ट्रेटजी है, क्या करना चाह रहे हैं। और और आप नोटिस करेंगे कि पूरे सीरीज में उनके, वर्ल्ड कप के पूरे मैचेस में कम से कम हमको 3 या 4 मैचेस मिले हैं, और किसी में भी ऐसा कोई इम्पैक्ट परफॉर्मेंस हुआ नहीं है उनका कि आप हाँ, उनको। मैं मतलब कोई इम्प्रेस तो नहीं हूँ किसी भी परफॉर्मेंस से। ना मैं वरुण चक्रवर्ती से हूँ। सिर्फ ब्रो आपको मतलब क्या आप थोड़ा स्पिन सपोर्टर हो तो क्या आपको थोड़ा मतलब हम देखो, कर दिए। अभी जो बोलते हैं, वर्ल्ड कप के पहले से बोलते आ रहे थे कि अपने वर्ल्ड नंबर 1 बैटर है, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है, और उन दोनों का अभी तक वर्ल्ड नंबर 1 जैसा कोई प्रदर्शन हुआ नहीं है फाइनल तक। क्योंकि ये ओवर हाइप प्लेयर हैं, ये सीरीज के बदौलत केवल नंबर 1 पोजीशन ले सकते हैं, बट वर्ल्ड कप का प्रेशर झेलना हर किसी की बात की बात नहीं होती है। ओवर हाइप तो चलो ठीक है, थोड़ा बड़ा मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा वर्ड है, क्योंकि आप टीम इंडिया में आ रहे हो अगर, तो वो भी एक मतलब यू आर बेस्ट ऑफ बेस्ट इन इंडिया, राइट? देयर आर सो दैट इज मेनी। व्हाई आई टोल्ड यू ना कि ठीक है, ओवर हाइप वाला वर्ड आपको बहुत ज्यादा वो लग रहा है, तो आप ये भी नोटिस करिए ना। आप बायलेटरल सीरीज खेल ले रहे हो, वहां मैच नोटिस जीत जा रहे हो। नोटिस नोटिस से ध्यान आया पांडे। हम हाँ। बात करते हैं, नोटिस से ध्यान आया मेरे को, एक आदमी है जो बच के निकल जा रहा है इस नोटिस के चक्कर में, वो है हाँ। सूर्य कुमार यादव। पर यादव। भाई एक इनिंग्स नहीं अच्छी हुई है, कुछ नहीं हुआ है, बस मेरे ख्याल से उनको प्रेजेंटेशन के लिए ही रखा हुआ है। बिल्कुल। और और कैप्टेंसी मतलब उसमें बहुत भी वो इम्प्रेसिंग नहीं कैप्टेंसी है। वो खुद कर रहे हैं कि गौतम गंभीर जी ग्राउंड से करवा हाँ रहे हैं, पता मतलब नहीं चल पा रहा है। मैं तो इम्प्रेस नहीं हुआ इतना कैप्टेंसी से कि कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स किया हो, बट ब्रो को तो बहुत पसंद है सूर्य कुमार यादव तो। और ब्रो को अक्सर ऐसे प्लेयर्स पसंद आते हैं जो काफी इम्पैक्टफुल रहते हैं। ब्रो चूज अंडरडॉग एंड देन मेक देम प्रॉपर डॉग्स। ऐसे ही है भाई, हम सब फैंस ऐसे ही रहते हैं। उनसे भी हमने काफी सीखा है, रुक च्युइंगम को जा, कितना देर एक एक चबाना। एक मिनट रुक जा। अबे यार, जब डायलॉग आते हैं तुम रोक दिए। अरे वो अपग्रेड वाला नोटिफिकेशन आ गया ना कि 5 मिनट बचते हैं, 10 मिनट बचते हैं। हाँ तो मैं शुरू करता हूँ। मैं देता हूँ आपको हुक, वापस वहां से पकड़ो। वैसे ब्रो को क्या है ना, सारे अंडरडॉग पसंद आते हैं और फिर वहां से उनको डॉग बना के छोड़ते हैं। छोड़ते हैं। बस ऐसे ही रहते हैं फैंस, और क्या। खेलो, वरना उनसे ऐसे कुछ सीखो जो वो चबाते जाओ और अपन भी सीखते जाए उसमें कितना देर चबाना है। चवा तो कैप्टनसी रहे हैं, खैर ठीक है, लेकिन अरे हाँ, इस बात से याद आया, परसों मैंने एक मीम देखा जिसमें उन्होंने लिखा है कि टीम पूरा प्रदर्शन कर रहा है, पर अपना जो कैप्टन साहब है वो ऐसे लग नहीं रहा है कि धोनी और रोहित के बाद ऐसे बाजू में खड़े हो पाए, सिर्फ खी करके ट्रॉफी ना ले जाए वो। तो क्योंकि ये वो सिर्फ उसकी किस्मत है ना, उसकी किस्मत में लिखा वो होगा बोला तो। गया है ना, बोला गया है ना, कोई मेहनत की रोटी खाता है, कोई किस्मत की रोटी खाता है। वाह। पर मैं ये थोड़ा इमोशनल उससे मैं बोलूंगा कि कैप्टन इज एज गुड एज द टीम। हाँ तू एक काम करना, पूरी टांगे ऊपर कर ले। अरे टांगे नीचे कर ले नहीं भाई तू। तो पारिवारिक माहौल को एकदम तू वो कर दे रहा है। हाँ तो मैं वही बोल रहा था आपसे कि कैप्टन इज एज गुड एज द टीम। तो टीम बट अगर कंट्रीब्यूशन भी जरूरी होता है। ठीक है, अब नया कैप्टन है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जैसे अगर हम रोहित और धोनी को लेके आते हैं तो
they have like a lots of experience in T20 in one day everywhere. तो ठीक है, अभी मतलब थोड़ा हम उसको दे सकते हैं, थोड़ी छूट तो देनी चाहिए। और बट बट उसने उसने मेरे ख्याल से 7 मैच छूट देना काफी होता है। बस सात पांडे, सात थाला फॉर अ रीजन। यस। पाजी तो आप अभिषेक भैया को कितने मैच के छूट दोगे? तो आप कंपेयर करोगे उस हिसाब से तो फिर ये पर्सन तो भी नया नया आया है जस्ट। कितना साल हुआ इसको खेलते हुए इंडियन टीम के लिए, आप ही बताओ। खेल तो रहा है। सूर्य कुमार यादव लास्ट वर्ल्ड कप में भी नहीं चला था, आपको अगर नोटिस हो इस चीज के तो बारे में सूर्य तो। कुमार यादव को हमने बोल दिया, अब हम सूर्य कुमार यादव को ही थोड़ी ना बोलते रह जाएंगे। सही बात है। तो हाँ। अभिषेक शर्मा की अगर बात की है तो अभिषेक शर्मा नया नया प्लेयर है। ठीक है, 6 मैचेस नहीं चला, 7 नहीं चला। जिम्बाब्वे के खिलाफ किस तरह उसने आया, उसकी वीकनेस सबको पता चल चुकी है एक्चुअली, कि इस पे मे, नहीं खेल सकता मेरे को तो पर्सन। वीकनेस ही वीकनेस पता है, मेरे को अभी कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो दिखे नहीं है उनके। स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, आप उसको 140 पे 145 पे 60 तक बॉल डालिए, वो सिर्फ बल्ला भांजेंगे। वो इनकी तो और बल्ला। आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कवर पे एक फील्डर को रख दो, वहीं पर बॉल आएगा आपको कैच वही बॉल सीधा, जो सीधा। यूएसए टीम ने किया था, सेम टू सेम। हाँ हाँ, ये लेकिन वहां पे ये ये है कि ये तो आपको, आप लोगों को डेजावू जैसा नहीं लग रहा है कि एक बैट्समैन था हमारी टीम में जिसको आपने ऑफ पे बॉल डाला, वो बल्ला अड़ाएगा ही और आउट हो जाएगा, बहुत बड़ा नाम था वो अपनी इंडियन टीम में। ओ नहीं नहीं भाई, अभी तो वो लंदन में खुश है, आप उनको लाइए नहीं। ओके ओके ठीक है, चलो उनको नहीं लाते, उनको बनता भी नहीं है क्या T20 में अभी इस समय आना। ओके। हाँ कुछ। और उससे याद आया कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग थे जो कुछ सट्टा लगा रहे थे कि इंडिया फाइनल में नहीं जाएगी, सेमीफाइनल में नहीं जाएगी। मैंने तो कुछ कुछ वीडियो देखे हैं जिसमें काला जादू कर रहे हैं भाई वो। तो ठीक है, उनको छोड़ दीजिए उनके हाल पे, बेचारों ने बहुत टाइम से सही कुछ बात नहीं है। जीता है। हाल पे छोड़ने के लिए हाल भी होना बहुत जरूरी है ना। अरे ठीक है। उनके ऊपर तो फाइन भी लग गया, हार गए। हाँ, अपने ही बोर्ड ने फाइन लगाया, राइट, 50 लाख कुछ ऐसा। ये सही है, तुमको खेलने जाना है और नहीं जीत पाए तो ला पैसे दे। ठीक है, उनको करने दो यार, वो मतलब बाकी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में घिरा हुआ है उनका क्रिकेट। तो बिल्कुल। बाकी वैसे टीम अच्छी है वो। टीम तो ठीक ही है, अभी क्या ही अच्छी है। बाकी मैं एक काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं अपने टीम के, उनके बारे में आज बोलना चाहूंगा, जैसे कि बुमराह। लिटरली उनका जो 15th ओवर और 17th ओवर बुमराह था ना। बुमराह पे हम बात करेंगे जब हम बॉलिंग की बात करेंगे इंग्लैंड की साइड से, तब तो हम बात बैट्समैन करेंगे। बचे भी नहीं कोई बात करने लायक। हाँ, तो अभी बॉलर्स बचे ना इंग्लैंड के, तो इंग्लैंड के बॉलर्स को भी तो देखना पड़ेगा ना। तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड के बॉलर्स 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 में तो में सबसे अच्छा तो आर्चर था। मुझे आर्च काफी अच्छे लगे वो। हाँ, आपको तो अच्छे लगेंगे, रन दिए उन्होंने। पर काफी काफी सहयोग दिया ना, क्योंकि काफी क्योंकि सहयोग उनकी दिया। आर्चरी का पूरा खेल खत्म कर दिया गया था। हाँ, पर आर्चर तो ठीक है, लेकिन जो थोड़ी ठीक ठाक बॉलिंग की है मेरे ख्याल से वो बिल जैक्स ने ही की है उनकी तरफ से। यस। और पर कोई फायदा नहीं है जब आपके बाकी बॉलर्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप आ रहे हैं बॉल डाल रहे हैं, आप इकोनॉमिक होके करेंगे क्या, जो अपना आर्चर जैसे कहा रहे। हाँ तो इक्वल बॉलिंग तो मैं बोलूँगा इक्वल ही थे, चाहे इंग्लैंड की हो चाहे इंडिया की हो, क्योंकि अगर इंडिया वहाँ के पे भी आएंगे हम, पर इंडिया की बॉलिंग में कुछ प्लस पॉइंट था जो कि जिसकी वजह से हम मैच जीते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, ये तो हो गया हमारा। एक मिनट। अ, अरे शुक्ला, तू है ना फोकस के बाहर जा रहा है हाँ, बार बार। पता है मेरे को। अरे अपना पहला है ब्रो। क्यों हमारा इतना बजट भी लोड ले कम रहे है हो ब्रो। अपना, बजट भी कम है ना, इसलिए तो इनको बोलना हाँ। पड़ेगा ना, लाइक फॉलो सब्सक्राइब तो शेयर। ब्रो हाँ। और मतलब अगर देखो तो एक तरीके से तो इकोनॉमी खराब इंग्लैंड के बॉलर्स की, और मतलब टोटली फेल टू इम्प्रेस, मतलब दे डिड नॉट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन। और अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है नहीं। और मैं तो बोल रहा हूँ न्यूजीलैंड के तो इससे बुरा करें बॉलर्स तो मजा ही आ जाएगा। शायद पहला हमको दिखा दो यार T20 में कोई 300 का स्कोर। तो ठीक है, ये तो हो गए हमारे इंडिया साइड के, अब हम चलते हैं अपने इंग्लैंड वालों की तरफ, हमारे लाडले इंग्लैंड वाले। मतलब
हमने ट्रैप दिखने बिछाए, लगे हैं। दुगना लगाम ले लिया हमने। तो ट्रैप हमने लगाए जिन लोगों के लिए, वो तो काम कर गए, पर जिस एक खिलाड़ी के लिए हमने ट्रैप नहीं लगाया भाई, बंदे के नाम में है हेल्प, और उसने बॉलर्स को दिखा दी हेल्प फायर, मैं तो ये बोलूंगा। तो जेकब लाजवाब। एथेल मीन्स अच्छी, बहुत अच्छी बैटिंग की। एंड कितना 22 या 23 साल का है वो लड़का मेरे ख्याल से, राइट? यस, अप्रोच अच्छा था, इंटेंट अच्छा था काफी। बैटिंग में इंटेंट मंच मीन्स आप, इंटेंट इंटेंट तो इंग्लैंड का, चलो ठीक है, हाँ आप कंप्लीट करो। नहीं नहीं, आप खुद सोचिए, आप मतलब आप सोचिए कि विकेट गिरते रह गए बट बंदे ने बैटिंग एक लाइन अपनी साइड से बचा के रखी। और इंग्लैंड की पूरे ओवरऑल 20 ओवर में आपने नोटिस किया होगा, उनका एवरेज रिक्वायर रन रेट गिरा नहीं, 12 से नीचे गया नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। इवन उनका, जितना रिक्वायर्ड रन रेट था उतना वो लोग मेंटेन कर रहे थे। यस, उनका 12 से नीचे कहीं उनका रन रेट गिरा ही नहीं है पूरे ओवरऑल मैच। और आप नोटिस करिए, अगर लास्ट में अगर बुमराह के ओवर में और पांड्या के ओवर में थोड़े वो रन नहीं कम हुए थे, जो 15 16 17 ओवर था, तो आई थिंक लास्ट ओवर में जो बॉलिंग परफॉर्मेंस हुई है उसके चलते वो 7 रन भी कम पड़ते। मुझे जो लगता है कि मतलब मेन जो अपने बॉलर्स थे जिन्होंने बचाया मैच, वो थे ओनली मैच विनर प्लेयर इज द जसप्रीत बुमराह एंड यस, हार्दिक क्लच पांड्या। तो मतलब तुम लोगों को क्या लगा, हु इम्प्रेस्ड यू मोर? बिकॉज फॉर मी हार्दिक पांड्या ने भी काफी अच्छी बॉलिंग की है, रन पिटाए पर रन बचाए भी हैं। और बुमराह तो फिर बुमराह है। बुमराह तो बुमराह है। मेरे हिसाब से बुमराह का जो 15 ओवर था उसके बाद क्या हुआ कि मैच का थोड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। काफी ज्यादा पकड़ आ गई थी उस समय कि रन रन रेट गिर सकता है। तो उसका फायदा उठाकर ही उसका फायदा थोड़ा बहुत पांड्या को मिला नेक्स्ट ओवर में। तो वो कंटिन्यूटी में जो हुआ 15 16 17 ओवर वो काफी अच्छे चले गए, जिसकी वजह से क्या, बुमराह के लास्ट 2 ओवर थे उन्होंने मैच को इंडिया के फेवर थोड़ा किया। अगर वो 2 3 ओवर सही नहीं गए होते तो आई डोंट थिंक सो कि लास्ट ओवर में दुबे भी उस रन को बचाने में वो था, क्योंकि आर्चर ने आखिर में आके 4 ओवर 4 छक्के मारे दिए थे। हाँ, अगर मतलब ऐसे देखें तो कई बार हुआ है कि लास्ट ओवर में 28 रन, 26 रन, 30 रन बने हैं। ये सबसे बड़ा स्ट्रगल यही था। हम्म, आप नोटिस करिए कि जब 15 ओवर हो चुके थे तब ये हो रहा था कि 2 ओवर बुमराह के बचे हैं, एक पांड्या का बचा था और एक अर्शदीप का, तो आखिरी ओवर डालेगा कौन? हम्म, क्योंकि उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि पांड्या फिर से आखिरी ओवर डालने आएंगे, लेकिन जब पांड्या को 18वां ओवर मिला तो ये हुआ कि 19वां ओवर आपका शायद हर्षदीप ने किया था, राइट? 19वां ओवर अर्शदीप ने, नहीं अर्शदीप ने हाँ, नहीं, 19वां ओवर 18वां 18वां अर्शदीप किया, 19वां ये किया पांड्या। पांड्या पांड्या। पांड्या किया। और पांड्या ने वो ओवर भी अच्छा किया मेरे हिसाब से। यस, अक्षर का एक बचा था, अक्षर का एक बचा था पर उसको नहीं दिया। हाँ, उसको नहीं बापू करवाया गया बापू का और थोड़ा वो था ना कि बापू नहीं, अगर बट उसके मैं फिर उसके मैं बॉलिंग में गलती पिट मानूंगा जाता। इस चीज में कि चक्रवर्ती जब ऑलरेडी 2 ओवर में अच्छे खासे रन दे चुका था, 3 ओवर में, तो आखिरी चौथा ओवर कराने की क्या जरूरत पड़ गई थी उनको? मिस्ट्री वापस बॉलर है करा भाई, सकते थे। मिस्ट्री बॉलर है, क्या पता नहीं लास्ट नहीं, मिस्ट्री ओवर बात में। बॉलर है, बिल्कुल सही है। मिस्ट्री बॉलर के हिसाब से फिर तो ये भी हो सकता है ना कि जब आपके पास ऑप्शन है शिवम दुबे, तो आप उनको पहले एक ओवर दे सकते थे। हो सकता है विकेट भी निकलता, क्योंकि शिवम दुबे की बॉलिंग क्या है कि मिक्स रहती है, बात स्लो बॉल डालता है, विकेट चांस बिल्कुल मिलते बिल्कुल, हैं। आई आई एग्री विथ यू, बट मैं वो बोल रहा हूँ मिस्ट्री बॉलर है ना, पता नहीं कब मिस्ट्री अनबॉक्स हो जाएगी, आप समझ नहीं रहे हो। ये बात तो बिल्कुल सही है। अनबॉक्सिंग हुई भी ये तो, बात बिल्कुल सही है। हो सकता है आई 6 बॉल पे 6 विकेट आ जाए या 6 बॉल पे 6 छक्के छह हो जाए। छक्के सही कुछ भी हो बात है। सकता है, और मिस्ट्री। और इस मैच में अनबॉक्सिंग भी अच्छे से हुई है उनकी। मिस्ट्री है। ही इज लाइक वरुण चक्रवर्ती इज लाइक ऋषभ पंत, दोनों की फट रही है। दोनों की उठ रही है। ये सही से खेल ले, और दूसरा बोल रहा है भाई ये बट इस पे इसको सही से खिला बट दो। बॉलिंग पे काफी काम करने की जरूरत है एक्चुअली इंडियन इंडियन टीम को। एक्चुअली अभी वीसी का दिक्कत क्या हो गया है ना, मतलब कहीं तो मैंने कमेंट्री में भी सुना था, उसको भी ट्रेजर के तरह ही यूज करना चाहिए था, पर उन्होंने 2024 के वर्ल्ड कप के बाद से हर बायलेटरल में खिलाया है इसको। तो मिस्ट्री स्पिनर्स कभी ना कभी पड़े जाते हैं और उनके छक्के उड़े जाते हैं, अगर आप अजंता मेंडिस को भी देखो।
नहीं तो फिर आप एक ऐसा है एक ना कि सीरीज के मिस्ट्री लिए, बॉलर को, एक सीरीज के लिए मिस्ट्री थे मिस्ट्री अजंता बॉलर मेंडिस। केवल एक दिन निकलेगा तो क्या फायदा उस बॉलर नहीं का। विकी पाजी, अजंता मेंडिस एक सीरीज के लिए केवल मिस्ट्री बॉलर थे, वो थी इंडिया के अगेंस्ट। उसके बाद से अजंता मेंडिस को जो पेलम पेला ही नहीं इंडिया सहवाग किया। भी। वालों ने पीट पीट के बाहर किया है उसे। बहुत पेले गए यस। हैं भाई। हम क्या है ना, इंडियंस क्या है कि कोई नया आ जाता है तो हमारे अंदर खौफ रहता है कि भाई, तो हम ना अच्छे अच्छे हमारे बैट्समैन विकेट दे देते हैं। पर लेकिन हमारा कोई ऐसा एक्स फैक्टर वाला प्लेयर जाता है ना, मिस्ट्री बॉलर, तो वो हमारे लिए मिस्ट्री होता है कि ये मिस्ट्री क्यों है। हम ढूंढते हैं कि भाई पर मिस्ट्री मिस्ट्री, इसका कैसे मिस्ट्री वो है कि मिस्ट्री नहीं है, मिस्ट्री वो है। मिस्त्री है, वो मिस्त्री। मिस्ट्री। पर ये अपने अपने जो मिस्ट्री बॉलर है ना, ये अपने को, कोच को और कैप्टन को दिलाता है कि अब तुम मेरा मिस्ट्री सॉल्व करो। सॉल्व करो। नाउ आई हैव क्रिएटेड अ मिस्ट्री फॉर यू। पर असली असली मिस्ट्री तो जस्सी, जस्सी भाई, जस्सी भाई हैं। जस्सी ओनली भाई ऐसा प्लेयर, कोई नहीं। मैच विनिंग प्लेयर। आई ओनली बिलीव इन और जस्सी भाई। पर शिवम दुबे ने भी मतलब लास्ट ओवर काफी काफी अच्छा डाला, पहला क्योंकि बॉल, शुरू की 2 बॉल अच्छी थी, उसका बाद खेल खत्म हो गया था। हाँ। उसके बाद खेल खत्म हो गया तो वो सिर्फ इतना ही देख रहा था कि नो बॉल ना हो बस। बस यस। बस। तो हम भी यही उम्मीद लगाए थे, मैं भी वही प्रे कर पर रहा था मुझे कि मुझे एक सवाल है, आप दोनों से एक सवाल है मुझे। जैसे नॉर्मली हर टीम अपने दो बेस्ट बॉलर्स को 18वां और 19वां ओवर देते हैं करने के लिए, यस और यस। हर मैच में अपन अपने अपन ने यही किया है। पर इस बार मुझे कहीं ना कहीं, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, सूर्य कुमार कहीं पर भी कुछ भी बैटिंग कर ले, यहाँ पर उसका कैप्टेंसी एक साथ दिया था। मतलब काफी अच्छा कैप्टेंसी किया उसने। अर्शदीप और बुमराह को तुरंत निपटा दिया। वो विकेट्स के लिए गया था, ना ही डिफेंसिव रहने के लिए। हम्म। ये आप दोनों को सही लगता है? हाँ मतलब कुछ हद तक तो ठीक ही डिसीजन था कि अगर बट आपको वो महंगे पड़ रहे हैं या नहीं पड़ रहे हैं, आपको जी, कैप्टन को वो समझना पड़ेगा ना कि किस बेसिस पे डिसीजन लेना है मेरे को। क्योंकि बट ऐसे, सिर्फ हाँ, ऐसे लोगों को आप एंड तक बचा के रखो। और जैसे कि अर्शदीप अगर वो बहुत महंगे पड़ जाए, चक्रवर्ती टाइप, यस। तो फिर आप क्या करोगे? आपके पास डिफेंड करने के लिए कुछ होना चाहिए। जैसे रिसेंटली मैं मैच देख रहा था श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान का। तो श्रीलंका का निशांका, हाँ शायद निशांका, ये निशांका, यस यस। निशांका ने लास्ट ओवर में 28 रन बनाने थे एंड उसने अराउंड 22 रन बना लिए थे। लास्ट की दो बॉल, वो सो भी कॉल्ड, सो पाकिस्तान के प्राइम बॉलर। सो कॉल्ड, ये प्राइम बॉलर, सोफा सीट और द ईगल, उन्होंने उन्होंने दो लास्ट की बॉल अच्छी डाली। अच्छी भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा थोड़ी सी ऑफ ऑफ से थोड़ा डाला उन्होंने। तो निशांका शायद, अंपायर की गलती थी आखिरी वाली वैसे। हाँ यस। एक एक वाइड मुझे भी लगी, पर ठीक है अभी, क्योंकि ये भी विकेट से हटके खेल रहे थे तो उसका भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है। तो पर निशांका का वहीं पे थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस दिखा, बट उसने काफी काफी हद तक ऑलमोस्ट हरा ही दिया था पाकिस्तान को। पर ठीक है, अब वही होता है कि जैसे दुबे है, दुबे अगर शुरू के दो बॉल में रन खा जाते, दो छक्के भी पड़ जाते, यस। तो काफी काफी मतलब बॉलर के लिए आप बोल सकते हो एक सेटबैक हो जाता है। मतलब कि फिर उसको कोई कितना भी बोले, कैप्टन कुछ बोले, कोई कुछ बोले, उसके दिमाग में मेंटल बैरियर आ जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो थोड़ी गलतियां कर भी सकता है, पर दुबे हैंडल्ड इट वेल द लास्ट ओवर। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड मैच, मींस नॉट अ वन साइडेड व्हेन कि 254 बन गए हैं तो 253 बन गए हैं, 254 बनाने हैं तो सामने वाली टीम 100 पे आउट हो रही है, 120 पे हो रही है। इंग्लैंड ने बट अच्छा ये खेला। बहुत बड़ा कंसर्न भी है। हाँ, कंसर्न तो क्या है, अभी पिच अपना वैसे ही है ना। नहीं, नहीं पिछड़ा वैसा ही है बट जैसे आपने कहा कि लास्ट ओवर के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए ऑप्शन, जो कि हाँ, अगर बॉलिंग तो हमारी है ही इशू है। है ना। पर अब न्यूजीलैंड पे डिपेंड करेगा और देखते हैं न्यूजीलैंड। अहमदाबाद की पिच पे भी डिपेंड करेगा और क्योंकि टॉस ब्लैक पे, सॉइल है। टॉस नहीं भूलना है अपने को। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, टॉस तो बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा वहाँ पास, क्योंकि विंटर इज अबाउट टू एंड, ड्यू का फैक्टर भी रहेगा सेकेंड इनिंग में। टॉस प्लस का तो मुझे लगता ब्लैक है सॉइल, अगर अगर ब्लैक न्यूजीलैंड, सॉइल पिच है, थोड़ा ग्रीनरीज भी है, तो देखना बहुत।
अरे देखने भाई लायक साहब, रहेगा मैच। इससे इससे मुझे ध्यान आया, मैंने एक तो कहीं तो कुछ तो ट्वीट देखा था कि कोई यूट्यूब पे शॉर्ट देखा था मैंने, जिसमें एक पाकिस्तान के हैं एक फेमस क्रिकेटर, उन्होंने बोला था कि मैं इंग्लैंड के प्लेयर से बोलूंगा कि पिच का फोटो खींच ले, क्योंकि इंडिया के हम्म। पास ऐसी टेक्निक है जिससे वो पिच बदल देते हैं। ओके। तो यहाँ तक तो ठीक था, फिर मैंने एक नीचे कमेंट पढ़ा जिसपे मेरे को थोड़ा मजा आ गया वो पढ़ के। उसने बोला कि जो 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 कंट्री चलते मैच में पिच बदल देती है वो मोबाइल में फोटो नहीं बदल देगी। आप उनके ही कह रहे हो क्या, स्पिनर भैया के? हाँ है एक। हाँ, हाँ, आप नाम वो लेना भी चाहें तो उनके जमाने में मिस्ट्री स्पिनर थे। हाँ, आप नाम लेना चाहें तो आप नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, वो अपन अपने ऑडियंस को गेस करने देते हैं। ठीक है। कमेंट में सही लिख बात है। दीजिए कौन से प्लेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, तो हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया मैच में, और बापू का कैच हम वो भूल नहीं यस। सकते हैं, बुमराह की दैट बॉलिंग। इज वाई बिल्कुल मैं बोलूंगा कि बाबू बापू इज अ इम्पैक्ट प्लेयर, जो हर तरह से निकल के आए हैं, चाहे बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे फील्डिंग हो। लोगों ने ट्रेंड करा दिया था कि प्लेयर ऑफ द मैच प्लेयर ऑफ द मैच यस, बापू को क्योंकि देते हैं। आप नोटिस करिए, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप में भी बापू के ही कैचेस काफी इम्प्रेसिव थे, जितने बाउंड्रीज के कैचेस थे। इट्स ओके, बट एक आदमी शतक मार रहा है, एक आदमी 89 मार रहा है, 82 मार रहा है, आप उन लोगों को बोले कि एक ने कैच पकड़ लिया, भाई बहुत तगड़ा कैच पकड़ नो लिया नो नो, मैं बस इस सिनेरियो में बोल रहा हूँ कि हाँ, फील्डिंग अच्छी हुई, है। हाँ, रन बचाए गए, विकेट निकाले नहीं, गए। बिकॉज ऑफकोर्स, बॉलिंग कोई इतनी अच्छी नहीं हुई थी कि जिसके कारण आप जीत सके मैच। करेक्ट 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 करेक्ट, बॉलिंग बहुत बुरी नहीं हुई पर बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं हुई, और बॉलिंग अभी मुझे लग रहा है कि हमारा एक इशू है, पर लेट्स सी कल जैसे कि बॉलिंग कल हम देखते बॉलिंग हैं। में एक लास्ट टॉपिक मैं बोलना चाहूंगा कि मोहम्मद सिराज, इनको एक मैच, पहला मैच खिलाया गया, परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन फिर बैठा दिया गया उनको किसी अब मैच में भी। बात ये, डीएसपी साहब तो आ ही नहीं पा रहे थे, पर किस्मत में लिखा हो, और अगर ये वर्ल्ड कप जीतना हो तो डीएसपी साहब आ गए हैं, अब देखते हैं। ये डीएसपी साहब को अगर बुलाया गया, पहला मैच खिलाया गया, तो नहीं, उसके बाद डीएसपी अगर साहब परफॉर्मेंस। स्क्वाड में ही नहीं थे ना, डीएसपी साहब आए हैं। हाँ, स्क्वाड, हाँ, ये तो हो स्क्वाड सकता है स्क्वाड में डीएसपी नहीं साहब थे। की किस्मत में हो कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते, एंड ही विल बी देयर। ओके, लेट्स अच्छा, होप सो। डीएसपी डीएसपी साहब से एक चीज मुझे वापस याद आई। मैं काफी दिनों से सोच रहा था परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर आप दोनों से और अपने जनता से ये पूछना चाहता हूँ कि फाइनल में कुछ टीम में बदलाव हो सकते हैं। बिल्कुल होने मुझे चाहिए मेरे मुझे नहीं हिसाब से लगता तो। है, मतलब होने चाहिए, पर मुझे लगता नहीं है वो करेंगे कोई खास बदलाव। मुझे मेरे हिसाब से होना चाहिए बदलाव, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि अहमदाबाद की पिच उतनी स्पिन फ्रेंडली नहीं है। तो आप एक मिस्ट्री को हटाकर एक दूसरी मिस्ट्री ला सकते हो, हो जो कि सकता है, देखने लायक होगा। पर देखते हैं, क्योंकि जो आपके मिस्ट्री हैं उन पे वो द मिस्त्री ही बन चुके हैं पूरी तरह से। अब वो दोबारा द क्रेडिट स्टीलर। चलिए ठीक है, खत्म करते हैं यहीं मेरे पे। मेरे हिसाब से, मतलब मुझे ऐसा लगता है हाँ, कि जैसे 2007 में चौंकाने वाली चीज की थी, सहवाग को हटाकर यूसुफ पठान को ओपनर लाए थे। हम्म। मुझे ऐसा लगता है इस फाइनल में भी अभिषेक शर्मा को, भले ही वो शायद खेले या ना खेले, बट लगता है उसको उतार के रिंकू को लोअर डाउन में ले आओ एज अ फिनिशर, और वरुण चक्रवर्ती के जगह कुलदीप यादव को ले आओ। कोई फर्क पड़ेगा नहीं, भले ही रिंकू भी 0 पे आउट होगा चल जाएगा, कुलदीप भी 50 पिट जाएगा चल जाएगा, रिप्लेसमेंट बराबर का ही होने वाला है। और सही अगर ये बात। लोग विकेट ले ले या 20 रन बना ले, अपने लिए एडवांटेज है। ना कि कोई सही बात अंडर है। कॉन्फिडेंस वाले को टीम में लगाकर हमारे पाजी से हमने ट्रेनिंग ली है कर ले। ठीक है, हो सकता है आपकी बात सुन लें। ये देखने गौतम लायक होगा, गौतम क्योंकि गंभीर। किसी ने बोला था कि वर्ल्ड कप की तैयार हूं मैं, मेरा मेरा चेहरा तैयार है वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, चलो, अभी उनका पाजी का बहुत गुरु कुछ चल रहा है। भी, मैं गुरु के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन चेला नहीं निकल पाया ना उस हिसाब से, ठीक है, अभी मौका देते हैं, अभी खेला नया नया है, इतना क्या है। इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, वर्ल्ड कप का प्रेशर है, झेल नहीं पा रहे हैं, बस देखने ठीक। कब। ठीक है, तो ओके गाइस, बाकी तो मिलते हैं कल जल्दी। मैच हाँ, के बारे में कल बात होगी। अब बात कवर करेंगे हम भी थोड़ा बहुत, और थोड़ा आप लोग
प्यार मोहब्बत दिखाएं, लाइक सब्सक्राइब करें, जो कमी हो वो बिल्कुल। बताएं हमको, हम लोगों का पहला टाइम है तो इतना आइडिया नहीं है। घंटी बजाएं, घंटी घंटी बजाएं बजाए ना बजाए लेकिन कमेंट जरूर यूट्यूब डालें। यूट्यूब पे। यूट्यूब पे बजाए जरूर। लाइक शेयर सब्सक्राइब हम तीनों के लिए थोड़ा यहाँ पे प्यार कर दीजिए। यहाँ बजट पे कम है फिलहाल। बजट, अभी हम लोग बजट पे हैं, आपका थोड़ा प्यार बरसेगा तो थोड़ा ये काली जो बैकग्राउंड है ये हटा सकते हैं, अच्छे माइक ला सकते हैं। चलिए हम भीख नहीं मांगते हैं, ओके ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, ओके बाय। मिलते हैं गाइस बाद में। चलते हैं हमारे, कल मिलते हैं। चलो। मैच से पहले प्रीव्यू करेंगे, देखेंगे। Please remember to like this video, subscribe to the channel, and click the notification bell so you don't miss any future uploads. Also, feel free to share it with your friends.